हाँ जी बेटा। बेटा जो बच्चे जिनके फर्स्ट क्लास है ना, बेटा आपके ना सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है। 10 में से आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने अभी नहीं करा, स्किप करा हुआ है। सेकंड मैंने अभी लास्ट क्लास में थोड़े दिन पहले खत्म कराया था, और अभी हम थर्ड चैप्टर करें। अब थर्ड जो यूनिट है उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है हेमंत भाई, ये आपने क्लास 11th में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा था उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा भी चीजें होंगी, तो आपको फोकस से सुनना है। अब इस यूनिट के अंदर जो ये यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बेटा आपको टोटल चैप्टर पढ़ने 4। पहले हमें पढ़ना है प्रोडक्शन, फिर हमें पढ़ना है कॉस्ट, फिर हमें पढ़ना है रेवेन्यू, और फिर हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब यूनिट के अंदर टोटल 4 टॉपिक है, और अभी मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कराया। ठीक है, आप बस मुझे 5 मिनट देना, मैं इन बच्चों को रिवाइज करवा दूं अभी तक हमने जो पढ़ा है, फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बेटा प्रीवियस क्लास वाले बच्चे, बेटा आपको याद है संध्या जी, प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको सबसे पहले प्रोडक्शन का मीनिंग बताया था। तो मैंने बताया था प्रोडक्शन क्या होता है, एक तरह का फंक्शन। प्रोडक्शन एक तरह का क्या है, प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या डालते हैं बेटा, इनपुट्स। तो क्या निकलता है, इनपुट्स का मतलब था सोहानी जी क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये सारी चीजें आप इनपुट्स एक एक्टिविटी में डालोगे और आउटपुट प्रोड्यूस होगा विच इज गुड्स एंड सर्विस। लेकिन आप कहते हैं ऐसा वैसा आउटपुट नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए। तो यहां पे फिर हमें मिलता है प्रोडक्शन का मीनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बात समझ आ रही। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन 3 टाइप की होती है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन होता था बेटा सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस, एवरेज प्रोडक्शन होता था प्रोडक्शन पर यूनिट, और मार्जिनल प्रोडक्शन होता था चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल इनपुट। ठीक है, फॉर्मुले सब बताए थे, न्यूमेरिकल वगैरह भी कराए थे। फिर यहां पे हम लास्ट क्लास आए थे विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा याद है आपको प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनपुट्स एंड। लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था, पॉल सैमुएल्सन। इन्होंने बोला था प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप जिसमें आप मिनिमम इनपुट से क्या निकालते हो, मैक्सिमम आउटपुट। फिर प्रोडक्शन फंक्शन किन टाइप का होता है, दो, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, इसलिए कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और बाकी सारे वेरिएबल। लेकिन गौरिका लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग। अब दोनों की लॉज हमें पढ़नी थी बेटा। प्रीवियस क्लास में मैंने शॉर्ट रन की लॉ पूरी पढ़ा दी थी, आज मुझे इसकी मीनिंग्स बता देना। अब शॉर्ट रन की लॉ एक बार रिवाइज करेंगे। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, पहली बात इसकी एप्लीकेबिलिटी शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में, सिर्फ शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में एप्लीकेबल अगर आप शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर को फिक्स करोगे, अदर फैक्टर को वेरिएबल करोगे, तो बेटा 3 बातें दिखेगी। सबसे पहले स्टेज 1, टीपी इंक्रीजेस एट अ, as a result AP and AP both rise, but MP rises more rapidly as compared to AP। ये स्टेज एंड होती थी जब AP और MP क्या होते थे, इक्वल, और AP क्या होता था, मैक्सिमम। अच्छा इसके बीच में क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना। सेकंड स्टेज में TP इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, MP AP बोथ फॉल्स, लेकिन MP फॉल्स मोर एज कंपेयर टू AP। ये स्टेज एंड होती थी व्हेन TP इज मैक्सिमम एंड MP इज 0। स्टेज नंबर 3, नेगेटिव रिटर्न्स, TP starts falling, MP becomes negative, AP continuously falls but never become, ये नेगेटिव और जीरो। ये सारी बातें मैंने टेबल, कर्व एंड पॉइंट्स में बेटा आपको लिखवा दी थी। आई होप पुराने वाले बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है बेटा प्लीज आप बताइए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा जी। हरीश मेरे भाई क्लियर है, पीछे संस्कृति पायल एकदम क्लियर है, आकाश भाई ठीक है। आप दोनों को बेटा अभी तक कुछ समझ नहीं आया, आई नो, टेंशन मत लेना, आज भी थोड़ा कम समझ आएगा। ठीक है, चिल रहना, पर टेंशन नहीं है। ये बोल रहा है सर क्या बोल रहे हो, कोई नहीं। चलो भाई, आज का पहला टॉपिक, हमें लॉ का लॉजिक जानना है ना, कि ये लॉ ऐसे क्यों वर्क करती है। तो पहले मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चालू करूंगा। बेटा आप दोनों अभी इसको लिखो, एग्जांपल को आपको पूरा समझ आएगा, कोई टेंशन नहीं है हेमंत भाई। तो अभी तो बस लिखने पे ध्यान दो, हेडिंग डालो। आज हमें बस 2-3 टॉपिक करने हैं छोटे छोटे, थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही मेरे को। हेडिंग डालो बेटा, कॉजेज या रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। महिमा जी, अभी हमने एक लॉ पढ़ी थी, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन,
अब ये लॉ क्या होती है, छोड़ो अभी आगे, बस अभी मैं बता रहा हूं कि इसके कॉजेज या इसके रीजंस, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से लॉ अप्लाई होती है, वो बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको याद है इस लॉ में 3 स्टेजेस थी, तो हर स्टेज का अपना रीजन होगा, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। साथ साथ मैंने लिखते रहना बेटा, अभी समझाऊंगा एग्जांपल से। 2 पार्ट में हेमंत भाई डिवाइड करो इसे। पहले मैं आपको कॉजेज बता रहा हूं फर्स्ट स्टेज के, विच इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। गौरिका बेटा कौन सी स्टेज थी? स्टेज नंबर 1। बेटा स्टेज नंबर 1 के अपने अलग कॉजेज है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेज नंबर 2 एंड 3 के रीजंस। ये साथ में चलते हैं। इसे क्या बोलते थे? डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। बेटा दोनों के अपने अपने अलग रीजंस है, अलग कॉजेज है, अभी देखेंगे आराम से। सॉरी सॉरी, हाँ जी, आराम से देखो बेटा, आराम से, अभी कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लॉजिक बता रहा हूं स्टेज 1 के। बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा रीजन नहीं है फॉर स्टेज 1, ठीक है, समझेंगे अभी आराम से। पहले आप लिखो पहला पॉइंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। पहला पॉइंट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। पॉइंट नंबर 2, increased efficiency of variable factors। और लास्ट थर्ड पॉइंट है बेटा बेटर कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब आप सेकंड या थर्ड स्टेज में जाते हैं, सेकंड थर्ड स्टेज में लिखना, पहला पॉइंट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सेकंड, decreased efficiency of variable factor। थर्ड, पुअर कोऑर्डिनेशन। सर ये आपने क्या लिखवाया, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? महिमा जी अब एक एग्जाम्पल सुनना है आपको ध्यान से, तब आपको एकदम बढ़िया से चीजें समझ आएगी, ठीक है। फोकस करना बेटा प्लीज। आप ये लिखने के बाद पेन वेन सब रख दो, और हेमंत भाई एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, ठीक है हेमंत भाई। यार मैंने आपको एक बात रिपीट करवा देता हूं वापस से। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जो हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, महिमा जी याद रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये हमेशा शॉर्ट रन में लगती है। कौन से रन में लगती है? शॉर्ट रन। अब आप कहोगे हेमंत भाई ये शॉर्ट रन क्या होता है, तो मैं आपको ये बताता हूं बेटा। शॉर्ट रन होता है जब आपके पास टाइम पीरियड जो है इज टू शॉर्ट। टाइम पीरियड इज, जब एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, उस फेज को शॉर्ट रन बोलते हैं। अब सर इससे होगा क्या? स्वानी इसमें यह होता था कि आप
एक फैक्टर को क्या रखते थे बेटा, फिक्स्ड, एंड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अदर फैक्टर्स को क्या रखोगे आप, वेरिएबल रखोगे, है ना, तब प्रोडक्शन चेंज होता था। अब आपको हेमंत भाई समझना ये है क्या। हेमंत भाई मान लीजिए ये हमारा प्रोड्यूसर है, लास्ट क्लास बेटा सुहानी थी ना शायद, सुहानी हमारी प्रोड्यूसर है, और सुहानी शर्ट बना रही थी जिसका मुझे एग्जांपल याद है ना, सुहानी शर्ट बना रही थी। तो सुहानी ने क्या करा बेटा, सुहानी जो है एक मशीनरी लेकर आई है, ये एक मशीन है, शर्ट को बनाने के लिए एक मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन में ना 3 प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, 3। सुहानी ये मान लीजिए इसके 3 प्रोसेस है बेटा, ये और ये। हेमंत मेरे भाई ये है मशीन का प्रोसेस नंबर 1। अब शर्ट बनाने के पहले फैब्रिक की कटिंग करनी पड़ती है, तो प्रोसेस 1 इज फॉर कटिंग। उसके बाद ये जो फैब्रिक है ये कहां जाता है, प्रोसेस 2 पे। प्रोसेस 2 पे ये है स्टिचिंग का, इसमें सिलाई विलाई होती है पूरी शर्ट की। और उसके बाद ये मशीन से जाता है प्रोसेस नंबर 3 पे, और प्रोसेस 3 में आपके पैकेजिंग, बटन, ये सब का काम होता है। तो सोनी एक मशीन आप लेकर आए, एक मशीन में 3 प्रोसेस है, पहले फैब्रिक की कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर पैकेजिंग एंड ऑल होगा। एक मशीन ले आए, 10 लाख की मशीन थी बेटा, बहुत एक्सपेंसिव। और हेमंत पता है क्या ये बेटा, ये जो मशीन है ना ये 10 लाख रुपीस की मशीन है, और ये एक दिन में 20 आवर्स तक ऑपरेट कर सकती है, मशीन की कैपेसिटी है। यहां तक क्लियर है हेमंत। अब सुन बेटा, क्या अकेले मशीन प्रोडक्शन कर देगा, मशीन में क्या डालना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा भाई, तभी तो प्रोडक्शन होगी। तो सुहानी ने आपको याद है ना बेटा, पकड़ा था बंदे को, किसको पकड़ा था, आलोक को। आलोक बेटा तेरा तुझे याद होगा बेटा, इसके पेपर खत्म हुए थे तो इसे काम वाम करना था, सुहानी ने बोला आजा मेरी फैक्ट्री में। तो यहां पे हमारे आलोक भाई आ गए हैं, ये हमारे आलोक भाई लेबर नंबर 1। अब ध्यान से समझना सुहानी जी क्या होगा बेटा। आलोक सुबह आता है 10 बजे, और पहले हो जाता है प्रोसेस 1 पे, पूरे दिन काटता है बेटा, कपड़ा कपड़ा काटता रहता है भाई, काटता रहता है, कटिंग 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 कटिंग, मतलब लगातार काटता चला जाता है। उसके बाद जब कटिंग का काम खत्म, फिर बेचारा ये पतला दुबला पतला हमारा लड़का भाई साहब कपड़े उठाता है, फिर जाता है प्रोसेस नंबर 2 पे, जहां पे जो इसने काटा था उसे क्या करता है, सिलता है, पूरे दिन सिलता रहता है कपड़ा, सिलता रहता है सिलता रहता है सिलता। प्रोसेस 2 में जब सिलाई विलाई हो गई, तो ये खुद अकेले जाता है प्रोसेस 3 पे, और प्रोसेस 3 पे पैकेजिंग है, बटन वटन लगाता है। अब हेमंत मुझे एक बात बता बेटा, एक मशीन है जिसमें 3 प्रोसेस है, और तूने एक लेबर लगाया है। जब तू लेबर लगाएगा प्रोडक्शन होगी, मैं नहीं कहना प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंटली होगी या थोड़ी कम होगी, कम। भाई इस बेचारे का भूत बन गया भाई, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, अकेले जब एक इंडिविजुअल तीनों प्रोसेस संभालेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्या ये अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाएगा भाई, 6 घंटे के बाद थक जाएगा भाई, बट रेस्ट लेने के लिए कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि अकेला लेबर है। तो जब एक मशीन पे आप पहला लेबर लगाओगे तो बेटा इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, मतलब आलोक ने जो प्रोडक्शन करी, आलोक प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा या कम कर पाएगा हेमंत, कम, कंपेरेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्शन होगी नहीं, बट कम होगी। तो मान लो बेटा इसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करा, मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं बेटा एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट्स। तो एक बात बता, टोटल प्रोडक्शन भी कितनी होगी बेटा, 100 यूनिट्स, और इसकी वजह से एवरेज प्रोडक्शन भी कितनी होगी बेटा, 100 यूनिट्स। ठीक है हेमंत, एक बंदे ने लेबर ने प्रोडक्शन करी, महिमा जी कितना, 100, टोटल प्रोडक्शन भी 100 है, एवरेज भी 100 है, सब कुछ 100 है। अब सुहानी ने 100 शर्ट्स को मार्केट में बेचा, और उसे पता लगा हेमंत की मार्केट में शर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए उसे शर्ट की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यही तो कैच है संध्या बेटा, आप अभी कौन से रन में हो, सुहानी याद है आपको, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 शॉट, और टाइम पीरियड इतना कम होता है। हेमंत क्या सुहानी 10 लाख की नई मशीन लेकर आएगी यहां पे, क्या करेगी वो, ज्यादा लेबर लगाएगी। शॉर्ट रन में हेमंत टाइम इतना कम होता है ना प्रोड्यूसर के पास, कि बेटा वो ना नए एक्सपेंसिव फैक्टर्स नहीं ला सकता, वो नए फैक्टर लाएगा जो चीप होंगे। मतलब आलोक चीप नहीं है बेटा, लेबर अभी चीप है ना कंपेरेटिवली।
अबे लेबर तू है ना, कपड़े पहना दियो तू, पैसे ही नहीं उसके बाद बाल, वो पैसे नहीं है बाल कटाने के लिए, तो उसने टकला कर दिया खुद ही। अब शॉर्ट रन में टाइम बड़े इतना शॉर्ट है कि भाई सुहानी मशीन नहीं ला सकती, बट उसे प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, तो शॉर्ट रन में बेटा मशीन फिक्स रहता है, और टू इंक्रीज प्रोडक्शन लेबर क्या होंगे, इंक्रीज। तो सुहानी ने कहा यार आलोक भाई अपना दूसरा कोई लेबर पार्टनर ला भाई जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो कौन आया था बेटा सेकंड लेबर? मैं था? नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैं अपनी बेइज्जती कर रहा था। अच्छा नहीं बट आज नहीं करूंगा, आज मान लो बेटा अनस आ गया लेबर नंबर 2। अब ध्यान से एग्जाम्पल को सुनिए हेमंत, ये अनस है, ये जब लेबर नंबर 2 आया ना, अबे देख क्या रहा है, देख क्या रहा है, जब लेबर नंबर 2 आया, अब देखो भाई आलोक सुबह से रात तक काट रहा है भाई, कपड़ा कपड़ा काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, पूरा जब सही से काट दिया तो ये आराम से बैठ के सारा कपड़ा किसको पकड़ा देगा, अनस को। वो प्रोसेस में ये बैठा हुआ चिल रिलैक्स कर रहा है, अनस भाई सिले जा रहा है, सिले जा रहा है, कपड़े को सिले जा रहा है। जैसे ही आलोक का ब्रेक पूरा हो गया भाई दोनों गए और प्रोसेस में पैकेजिंग स्टार्ट कर दी। क्या काम का डिविजन हो जाएगा? यस। अच्छा पहले आलोक ना मशीन को सिर्फ 8 घंटे चला पा रहा था, अब अनस और आलोक मिलकर हो सकता है 10 या 12 घंटे चला दे। तो पहला पॉइंट बेटा आप देखो ना यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर यानी मशीन का क्या करते हो, फुलर यूटिलाइजेशन। जो मशीन पहले आप 4 या 5 या 6 घंटे चला रहे थे, 2 लेबर मिलकर ज्यादा चला पाएंगे ना। इसके साथ साथ जब आलोक पूरे दिन बेटा काटता ही रहेगा तो क्या वो काटने में एक्सपर्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट काट रहा बढ़िया। जब पूरे दिन अनस सिले जा रहा है, सिले जा रहा है कपड़े को, तो क्या वो स्टिचिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा, यस। मतलब सर एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होगी, इंक्रीज, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। भाई जब तक ये कर रहा था काम वो ब्रेक ले रहा है, अब जब इसने प्रोसेस में दे दिया ये ब्रेक ले रहा है, तो अब समझो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन आएगा, तभी तो। अब हेमंत मुझे एक बात बता, जब अनस आएगा तो अनस 100 यूनिट्स ही बनाएगा या उसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होगी? क्या वो सेम आलोक के जितना 100 बनाएगा या 110 120 कुछ ज्यादा बनाएगा? नहीं नहीं सेकंड सेकंड, पहले अकेला आलोक तीनों प्रोसेस कर रहा था तो ही इज प्रोड्यूसिंग ओनली 100 यूनिट्स। अब नाउ आलोक तो है ही लेकिन अनस भी आ गया है, तो अनस के आने से प्रोडक्शन में थोड़ा इंक्रीज आएगा, 100 आएगा, 100 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा क्यों सर, क्योंकि आप मशीन को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, वर्कलोड कम होगा। तो बेटा अनस के आने से जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ना, अब इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं मिलके, अनस के आने से मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा, 110 मान लो, कितना 100, सोनी टोटल प्रोडक्शन कितना होगा बेटा, ये 100 कर रहा था, ये 110 कर रहा था, कितना आएगा 210। और अब सुनो बेटा एक दिन की बात, बेटा एक दिन ना ये जैसे अनस जा रहा था, अब ये थोड़ा चौड़ में एंट में आ गया था, ये ऐसे चलता था फैक्ट्री में, और जैसे आलोक दिखता ना उसे टक्कर मारता था, हट तेरी। तो आलोक एक दिन इनकी लड़ाई हुई, तो ये भाई आपस में गुथ रहे, चांटे चांटे बाल वाल खींच रहे, मैं आया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो ये अनस कह रहा है कि सर ये देखो ये 6 महीने से काम कर रहा है, काम वाम कुछ आता नहीं, 100 यूनिट बना रहा था, मैं कल आया हूं, कल पहले दिन प्रोडक्शन में, और मैंने 110 यूनिट कॉन्ट्रीब्यूट कर दी सर, ये काम चोर है सर। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, सुन यार हेमंत एक बात बता, अनस के आने से एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स का क्रेडिट है, क्या ये पूरा 100% अनस का है? अनस अगर मैं तुझे रखूं और इसे हटा दूं और तीनों प्रोसेस तू अकेला करेगा, तो तुझे लगता है क्या तू 110 प्रोड्यूस करेगा? फिर ये भी कितना प्रोड्यूस करेगा, 100। बेटा ये 10 यूनिट का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आया ना। तो एवरेज प्रोडक्शन कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा इसने 100 करे इसने 110 करे, दोनों ने मिलकर 210 करे, तो पर लेबर कितना हुआ है, 105 यूनिट हुआ है। सुहानी जी तभी तो एमपी इंक्रीजेस, एपी इंक्रीजेस, बट एमपी इंक्रीजेस मोर रैपिडली। रैपिडली पता क्यों होता है बेटा, क्योंकि एवरेज जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट के कंट्रीब्यूशन को दोनों में डिवाइड कर देता है। बट मार्जिनल क्या कहता था, मार्जिनल कहता था पहले ने करिए 100 और दूसरे ने करिए 110, मार्जिनल सेकंड वाले को पूरा क्रेडिट दे देता था, एवरेज उन दोनों को क्या करता था, डिवीजन। ये नए वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा अभी क्या बोला मैंने, पर इतना क्लियर समझना, प्रीवियस वाले से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ये बात की गारंटी है। क्या ये बात समझ आई? इसके रीजन समझ आए बेटा, 3 रीजन क्या है, पहला
फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। महिमा जी सेकंड, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और थर्ड कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, बेटर। अब 210 यूनिट बन गई। सुहानी गई बेटा सलून नगर, आवाजें लगाई उसने, वही जो लुट गया माल, लुट गया, आ जाओ आ जाओ सब भाई साहब, सामान वामान लेके, सामान खत्म। अब सुहानी को समझ आया प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हेमंत शॉर्ट रन में मशीन बढ़ा सकता है? मशीन क्या रहेगी, फिक्स, लेकिन हमें प्रोडक्शन तो बढ़ानी है, तो हम क्या बढ़ाएंगे, लेबर। तो बेटा यहां पे हमारा प्रियांशु लेबर नंबर 3 आ गया बेटा। प्रियांशु भाई ने बोला सर मैं आ जाता हूं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ध्यान से समझो बेटा, सुहानी जी अब ये काम का डिवीजन एकदम टॉप नॉच हो गया है। आलोक को सिर्फ पूरे दिन क्या करना है, अबे आराम नहीं करना, काटना है तुझे कपड़े को। फिर अनस क्या करेगा, पूरे दिन सिलेगा भाई, स्टिचिंग करेगा। और प्रियांशु भाई का वैसे काम है पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाला डिपार्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जब तीनों के पास अपने अपने प्रोसेस अलॉट हो गए, अब तीनों मिलके मशीन ज्यादा देर तक चला पाएंगे, कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा। और जब आप पूरे दिन एक ही काम कर रहे हो तो एफिशिएंसी की तो क्या ही बात करो। तो मतलब जब थर्ड लेबर और आ गया, तो बेटा यहां पे अगेन, अब मुझे बस इतना बता दो, प्रियांशु के आने से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 110 या 120, 120, और एफिशिएंसी बढ़ेगी बेटा। अच्छा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 210 पहले था, 120, 330। लेकिन सुहानी दोबारा से वही बात आ गई ना, अब प्रियांशु और अनस आपस में लड़ने लग गए। अनस कह रहा है मेरे आने से 110 यूनिट आया था, प्रियांशु कह रहा है भाई मेरे आने से 120 आ गया। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा जो एक्स्ट्रा 30 यूनिट का प्रोडक्शन होना है ना, जो तू 10 कर रहा है, तू 20 कर रहा है, एक्स्ट्रा 30 यूनिट, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम तीनों के कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट है। तो मैं इन तीनों को इक्वल डिवाइड कर दूं, 330 यूनिट तीन बंदों ने बनाई है, तो पर यूनिट कितना बन रहा है, 110 यूनिट बनेगा बेटा। ये आपका अभी तक चल रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अभी तक गौरी का क्या चल रहा है, हेमंत अब ना यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बेटा एक मशीन पे 3 लेबर लगने थे, आपने 3 लेबर लगा दिए। मशीन 20 घंटा चलनी थी, आपने 20 घंटा चला दी। लेकिन सुहानी को अब भी प्रोडक्शन बढ़ानी है, लेकिन वो मशीन को बढ़ा, क्योंकि वो शॉर्ट रन में ना, उसके लिए तो लॉन्ग रन जाना पड़ेगा। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है, क्या बढ़ाएगी, लेबर। अब बेटा लेबर नंबर 4 आया, मान लो गौरिका आ गई। बेटा अब जगह थी नहीं, तो गौरिका बेटा यहां पे टंग गई, ये मशीन पकड़ के खड़ी हो गई बेटा गौरिका। ये गौरिका है, अबे मशीन पकड़ के खड़ी है ना वो कह रही है ना ना मुझे भी काम करना है। मैंने कहा मशीन के ऊपर लटक गई है। सुहानी कह रही दीदी उतर, नीचे उतर जा, दूंगी तुझे काम। कह रही ना 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 मुझे काम। अब भाई मशीन में जब 3 लोगों की जगह है, आप चौथा लगा दिया, अब यहीं से तो गड़बड़ स्टार्ट होगी। यहीं से तो इंक्रीजिंग रिटर्न विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, डिमिनिशिंग। अब होगा क्या, अब ये तीनों अपने प्रोसेस पे लगे हैं। गौरी का बाहर चिल कर रही है, कॉफी पी रही है, सिगरेट विगरेट रेस्ट कर रही है, ब्रेक बढ़िया। अब आलोक गया सुहानी के पास, कह रहा मुझे भी 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, इसको भी 500 रुपए दिहाड़ी, ये कॉफी पी रही है, मैं काट रहा हूं सुबह से, मुझे ब्रेक चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ब्रेक। जैसे उसने आलोक को बोला था ना मुझे ब्रेक चाहिए, वैसे ही मुझे ब्रेक चाहिए। अब जब इसने सुना इसको ब्रेक मिला, सुहानी का चल तू ले ले यार ब्रेक ले ले, तो भाई अनस कह रहा क्यों, ये भी सुबह 6 बजे आया, मैं भी सुबह 6 बजे आया, इसको भी 500 मुझे भी 500, तो इसको ब्रेक क्यों मिल रहा है, ब्रेक मुझे मिलना चाहिए, मेरे लगा जाओ गौरिका को मेरे को रिप्लेस करो। ऐसे प्रियांशु भी बोला मुझे भी ब्रेक मिलना चाहिए। अब जो कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा था ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा पुअर कोऑर्डिनेशन पे। जब आप मशीन से ओवर टाइम करवाओगे, तो लेबर तो चलो ओवर टाइम कर लेंगे, बेटा मशीन तो एक दिन में 20 घंटे ही चल सकती है ना। अगर आपने मशीन को ज्यादा चला दिया, याद है ना आपको, दिवाली बन जाएगी मशीन की। भाई ओवर हीट हो गई, ब्लास्ट हो गया, प्रोडक्शन खत्म। अब जो इनका कोऑर्डिनेशन बेटर था, एफिशिएंसी बढ़ रही थी, अब इनकी लड़ाइयां होने लग जाएगी बेटा आपस में। ये एक दूसरे के बाल बाल पकड़ के मार रहे हैं, भाई मुझे ब्रेक दो मुझे ब्रेक दो। पॉइंट क्या है, क्या अब गौरिका के आने से एफिशिएंसी बेहतर होगी या डाउनफॉल आ जाएगा। अब सीधी बात है ना, जैसे मान लो यार एक डेस्क है, उस पे 3 बच्चों की जगह है, अब मैंने एक बच्चा बैठाया वो काम कर रहा है, 2 बच्चे बिठाए तो वो बढ़िया काम करेंगे, आपस में मिल बांट के शेयर करके अच्छा काम करेंगे। 3 बच्चे बिठाऊंगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई डाउट वाउट एक दूसरे क्लियर करती है। और 3 बंदों की जगह में जब मैं 4 को घुसाऊंगा, तो उनका स्टडी से ज्यादा क्या रहेगा, एक दूसरे को कोनी मारेंगे कि भाई मेरे को जगह दे दे, मैं लिख नहीं पा रहा, यही तो होगा ना।
तो अब जब लेबर नंबर 4 आएगा तो बेटा उससे अब देखो एफिशिएंसी 120 थी ना, अब 130 नहीं होगी, अब फॉल आएगा एफिशिएंसी में। मतलब कितना, मान लो 110 वापस से कम हो गई। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 330 पहले था, 110 और कितनी होगी बेटा 400, और एवरेज प्रोडक्शन भी कितना होगा 100, 440, 4 लेबर की ना, पर लेबर 110। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब संध्या ने बोला मुझे भी काम करना है, तो मैंने कहा ओके संध्या। बेटा यहां पे हमारा लेबर नंबर 5 आ गया। हाँ सुहानी ने बोला, ये बेटा संध्या आ गई, ये ऐसे ही चल रहा है। लेबर नंबर 5। अब बेटा और तगड़ी लड़ाई हो रही है गौरिका और संध्या के बीच में। ये एक दूसरे के बेटा बाल पकड़ के एक दूसरे को मार रहे बेटा, कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए। भाई कौन ही भाई, मैं सुहानी परेशान हो गई, करे क्या। हेमंत भाई अब आप इसमें जितने भी लेबर लगाओगे ना, वो एफिशिएंसी बढ़ाएंगे नहीं, वो एफिशिएंसी खराब। क्यों, अरे लिखवा तो दिया पॉइंट। क्योंकि आप फिक्स फैक्टर का क्या करोगे, ओवर यूटिलाइजेशन, आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज, और कोऑर्डिनेशन क्या होगा, पुअर होगा। महिमा जी बात समझ आई। तो बेटा एक टाइम पर जब आप लेबर बढ़ाओगे दैट इज गुड फॉर यू, लेकिन जब आपने एक लिमिट से एक्सेस लेबर लगा दिए शॉर्ट रन में, तो फिर काम गड़बड़ होने लग जाएगा। सुहानी जी ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आप शॉर्ट रन छोड़िए और कन्वर्ट करिए कहां पे, और क्या लेकर आइए, नई मशीन लेकर आइए। लॉन्ग रन में आप मशीन भी ला सकते हो। क्या ये बात समझ आई बेटा, आप दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्लियर एकदम। चलिए तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, और ये थे रीजंस लॉ वेरिएबल फंक्शन के। फटाफट से बेटा हमारे पांचों लेबर को बनाएंगे ध्यान से एकदम। हाँ ऐसे ही बना लो। मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा और कम हो जाएगा, मान लो 80। टोटल प्रोडक्शन कितना 440 पहले हो गया था, 80 इसने और करा 520, और एवरेज प्रोडक्शन 520 डिवाइडेड बाय 5 लेबर 104। महिमा जी समझ आया आपको। एक बार जल्दी से डायग्राम बनाइए, फिर हम अगला टॉपिक पे जाते हैं बेटा। हाँ भाई हटाया, ओके। जल्दी से नोट करो भाई, हो जाए तो प्लीज बताना। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए जल्दी से। नहीं बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग सेम लिंक से रीजॉइन कर लीजिए प्लीज। हेमंत भाई नोट कर लिया आपने एग्जाम्पल, समझ आया थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है। महिमा जी
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे आपका लॉ ऑफ इवोल्यूशन खत्म हो गया। बेटा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएगा 100%। कॉज से नहीं आया था, कॉज से थोड़ा कमाता है, जो लास्ट क्लास लॉ पढ़ाई थी, पर लॉ तो खत्म हो गई शॉर्ट रन वाली पूरी। अब याद करो बेटा, वापस आओ जरा। गौरिका जी याद है, प्रोडक्शन फंक्शन दो केस में था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अभी हमने शॉर्ट रन पूरा कंप्लीट कर लिया, अब क्या बचा है, लॉन्ग रन। वैसे मैं लॉन्ग रन हेमंत भाई थोड़ा बताता हूं। लॉन्ग रन में बेटा टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, मतलब सुहानी को प्रोडक्शन बढ़ानी है, कल नहीं बढ़ानी, 10 साल बाद बढ़ानी। क्या 10 साल बाद आप मशीन ला सकते हो बेटा? आप अपने प्रॉफिट्स में से पैसे सेव कर करके ला सकते हो ना। लॉन्ग रन में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। मतलब आप मशीन भी चेंज कर सकते हो और आप लेबर भी चेंज कर। अब हम इसकी लॉ पढ़ लेते हैं, ये आपके सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया हुआ है, तो देखते हैं फटाफट। हेडिंग डालो बेटा, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसे और करके लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसे आप प्यार से बेटा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोल सकते हो, मल्टीपल नाम है सारे लिख लेना। और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोल सकते हो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, और लॉ ऑफ लॉन्ग रन। तीन नाम है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन की लॉ, रिटर्न्स टू अ स्केल, और लॉ ऑफ लॉन्ग रन। यह एक और नाम बताया था, प्लानिंग होराइजन, याद है? हाँ, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है सब। ठीक है रीश भाई। अब बेटा किसको, रिटर्न टू अ फैक्टर, हाँ, या लॉ ऑफ शॉर्ट रन। अब पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए बेटा, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। पहली बात, इस लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी कहां पर है, ओनली लॉन्ग रन में। कहां पर है बेटा, ओनली। ये लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल नहीं होती, पहला एमसीक्यू इससे बनता है। अच्छा, लॉन्ग रन होता क्या था बेटा? लॉन्ग रन में आपको याद रखनी है दो बातें। पहला, टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, जिसकी वजह से संस्कृति बेटा, ऑल दी फैक्टर इनपुट्स आर, सारे फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल। वेरी गुड, ऑल दी फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल, फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल। सर अब ये तो बता दो लॉ कहती क्या है बेटा? पहले तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना पेपर के लिए। लाइन के सेंटर में लिखो, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और इसे तीन पार्ट में डिवाइड करो बेटा, तीन स्टेज होती है इसकी। इसके लॉ की तीन स्टेजेस होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले जो स्टेज नंबर 1 आती है बेटा, ध्यान से जल्दीबाजी मत करना, पहली स्टेज होती है उसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। सोनी वहां पे क्या नाम था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो इसका नाम हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। सेकंड आता है बेटा यहां पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल।
लॉन्ग रन में सेकंड स्टेज। और बेटा लास्ट थर्ड स्टेज आती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल। सर ये होता क्या है जरा देखिए। अब बेटा पेन रख दो पहले, हेमंत भाई समझना पड़ेगा, ठीक है। जो लॉन्ग रन की लॉ है ना, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, वो पहली बार एप्लीकेबल होती है लॉन्ग रन में, जहां पे टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। और जब आप टाइम पीरियड टू लॉन्ग है, सारे फैक्टर को चेंज करोगे तो तीन स्टेज देखेगी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। होगा क्या बेटा, इंक्रीजिंग में होता है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। कांस्टेंट में होता है a प्लस बी इक्वल टू 1। सर क्या बोल रहे हो, अभी बताता हूं बेटा। और यहां पे होता है a प्लस बी इज लेस देन 1। सर मीनिंग तो बताओ गौरिका। बेटा आपकी बुक में 1 का मतलब यहां पे रिजेंबल करा है इनपुट से, मतलब आपने एक इनपुट लगाया, एक इनपुट लगाने से a प्लस बी क्या है, आउटपुट। मतलब हेमंत मेरे भाई, अगर आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो, लेट्स अज्यूम बाय 20%, इस स्टेज में आपका आउटपुट इंक्रीज होगा मोर देन 20%। जब भी कोई बिजनेस लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है ना, तो इनिशियली ऐसा होगा कि आप एक इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक से ज्यादा, तब वो अपनी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ऑपरेट कर रहा है। और ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें बिजनेस को बढ़िया मजा आ रहा है, क्योंकि वो इनपुट लगा रहा है कम और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा। अच्छी बात है। कांस्टेंट रिटर्न्स बेटा उसके बाद तब आता है जब आप इनपुट का लेवल और आउटपुट का लेवल क्या कर देते हो, सेम। मतलब क्या, मतलब हेमंत बेटा तूने इनपुट लगाया 10%, आउटपुट बढ़ा कितने से, 10% से, ये आ गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये भी बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कब है बेटा, जब आप इनपुट लगा रहे हो, लेट्स अज्यूम 1, और सुहानी आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, लेस देन 1। मतलब जितना आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो उससे कम लेवल से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ये एक बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। आइडियली एक बिजनेस को फर्स्ट स्टेज में चलना चाहिए, सेकंड स्टेज में रुक जाना चाहिए, और थर्ड स्टेज में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आइडियल सिचुएशन है सेकंड तक चले जाए, तब तक ठीक है। क्या ये बात समझ आई गौरी का, क्लियर है बेटा। फिक्स प्रोपोर्शन में हेमंत कितनी स्टेज है, 3, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाली स्टेज में महिमा क्या होगा बेटा, आप जितना इनपुट डालोगे आउटपुट बढ़ेगा उससे ज्यादा। कांस्टेंट में आप जितना इनपुट डालोगे सेम लेवल से आउटपुट बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग में जितना इनपुट डालोगे उससे कम आउटपुट बढ़ेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, इतनी फ्रीक्वेंटली पूछा गया ना क्वेश्चन, आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ऑप्शन ए, हमने इनपुट बढ़ाया 10% से, आउटपुट बढ़ गया 10% से, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट रिटर्न्स है। ऑप्शन नंबर बी, हमने इनपुट बढ़ाया 10% से, आउटपुट बढ़ गया 12% से, ये क्या है, इंक्रीजिंग। गौरिका जी ऑप्शन नंबर सी, मैंने इनपुट इंक्रीज करा 10% बेटा, और आउटपुट डिक्रीज हो गया लेकिन 10 से, ये क्या है, बस यही तो तुम गलती कर देते हो बेटा। इनपुट के बढ़ाने से आउटपुट डिक्रीज कैसे हो जाएगा, बस यही तो ऑप्शन में दिया होगा। और सोनी ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, ढंग से पढ़ लेना बेटा। इनपुट और डी ऑप्शन होगा क्या, आप इनपुट बढ़ाओगे 10% से, अरे इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना, हाँ लेकिन कितना, 8%। अब कौन सा आंसर सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। इनपुट और आउटपुट में तो पॉजिटिव रिलेशन है ना हेमंत, जितना इनपुट डालेगा आउटपुट तो उतना बढ़ेगा ना। हाँ डिक्रीजिंग में होता है, तू इनपुट ज्यादा डाल रहा है
बट प्रोपोर्शनेटली आउटपुट क्या आ रहा है? कम। आउटपुट बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा बढ़ेगा नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ता है। क्या ये समझ आया बेटा? पहले वाला तो कांस्टेंट है, दूसरे वाला इंक्रीजिंग है, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना। बच्चा ना सिर्फ 10-8 में ही रह जाता है। बेटा इनपुट बढ़ने से आउटपुट डिक्रीज कैसे हो सकता है? जब तू मशीन लेबर ज्यादा देगा तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा ना। तो यहां पे मैंने बोला था इनपुट इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। ये होगा ना डिक्रीजिंग वाला, तो इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ा, इनपुट 10 से आउटपुट 8 से। आई होप हेमंत क्लियर है, महिमा जी क्लियर है? बेटा ये ऐसे आएगा पेपर में, याद रखिएगा ऐसे। चलिए हाँ जी बेटा, आप इसे नोट करिए जल्दी, फटाफट से नोट करिएगा बेटा। फिर एक लास्ट टॉपिक और है, छोटा सा, ऐसा ही छोटा सा टॉपिक है, कॉब डॉगलेस, वो बताऊंगा, टॉपिक खत्म करेंगे। मतलब बेटा आपको जब भी क्वेश्चन आए ना, इस क्वेश्चन में तो सुहानी क्या करना है आपको? आपको इनपुट आउटपुट का रेशियो निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा लेबर 1, 5, 9 ऐसे करके, आउटपुट भी दे देगा, तो उसका रेशियो निकालो कि एक बार इनपुट से कितना आउटपुट है। अगर हर बार वो रेशियो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, रेशियो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, रेशियो घट रहा है तो डिक्रीजिंग है। ये नोट हो गया। अब आज के एक लास्ट टॉपिक और करवा रहा हूं, अगली क्लास, प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ अभी। प्रोडक्शन मैंने बताया था ये चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा है। प्रोडक्शन में ना 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक होता है वो हमने थर्ड लेक्चर में खत्म कर लिया, इसके बाद एक इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, बिल्कुल अलग सही नया एकदम, उसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है हेमंत भाई, वहां से आपको नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी आएगी। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वो हमने 11th में भी नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, प्रीवियस टॉपिक, आपको याद है वहां पे इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था मैंने, बजट लाइन पढ़ाया था, अगर आपने वो टॉपिक वहां पे पढ़ा है तो आपको लगेगा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। तो एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पढ़ा वो पढ़कर आइएगा प्लीज, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां पढ़ लेना, ताकि आपको उधर इंडिफरेंस कर्व क्लियर हो जाए, क्योंकि दोनों बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, वो लिख लेते हैं बस लास्ट। हेडिंग डालना कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपके सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, एक बॉक्स में दे रखा है छोटा सा नोट, लेकिन पेपर में कई बार आया हुआ है, तो हम इसे करते हैं, हेडिंग डालो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सर ये प्रोडक्शन फंक्शन हमने अभी तो पढ़ा यार, क्या आप क्या कर रहे हो? अभी याद है ना बेटा, मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था लास्ट क्लास में। प्रोडक्शन फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और ये रिलेशनशिप कैसा था? पॉजिटिव, जितना इनपुट डालोगे उतना ज्यादा आउटपुट, जितना कम डालोगे उतना कम। 2 टाइप का होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, सब कुछ पढ़ा हमने। अब ये जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन आ गया था ना, उसके बाद 2 इकोनॉमिस्ट को फिर से चुल हुई कि यार इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो बेटा 2 लोग आए हैं आपके पिक्चर में, एक है कॉब और एक है डॉगलेस। पहले तो नाम याद रखो, कॉब का नाम याद रखना बेटा, इसका नाम था C.W. कॉब, और इस भाई का नाम था पॉल H. डॉगलस। ठीक है मन, 2 लोग हैं, कॉब और डॉगलस। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं पहले नए कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ओल्ड वाला बता देता हूं, ताकि तू कंपेयर कर पाए ना, तूने पढ़ा नहीं था। महिमा जी ओल्ड वाला सुन लो, सारे बच्चे पुराना वाला भी सुन लो बेटा। बेटा जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन होता है, नॉर्मल, इसकी इक्वेशन होती है Q इज द फंक्शन ऑफ KL। ये मैंने आपको बताया था, बस ऐसे नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? Q इज द फंक्शन ऑफ KL। अब हेमंत ये क्या है बेटा? बेटा Q जो है, Q स्टैंड करता है आउटपुट के लिए। किसके लिए? ये कह रहा है किसी भी प्रोड्यूसर का आउटपुट जो है ना,
वो फंक्शन है के और एल का। फंक्शन मतलब डिपेंड करता है के और एल पे। बेटा के और एल पता है क्या है? ये है इनपुट्स। ये क्या है बेटा? के स्टैंड फॉर कैपिटल यानी मशीनरी, कैपिटल कर लो, के स्टैंड फॉर कैपिटल यानी मशीनरी, और एल स्टैंड फॉर लेबर। तो यार आलोक यही तो बात बोली थी मैंने कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। शिवानी कोई दिक्कत? अगर आप इनपुट ज्यादा लगाओगे मतलब कैपिटल और लेबर ज्यादा दोगे तो गौरी का आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा? ज्यादा। अगर कैपिटल और लेबर कम दोगे तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा? कम। तो बेटा नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन तो ये है और यही सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में दोनों में होता है ना? शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में होता है। तो नॉर्मली ये बोथ एप्लीकेबल होता है शॉर्ट रन में एज वेल एज लॉन्ग रन में। अब आया कॉब डॉगलेस। पेन रखो बेटा एक मिनट, अब सुनो ध्यान से। अनस नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में होता है। इक्वेशन होती है क्यू इज द फंक्शन ऑफ के एल। क्यू स्टैंड फॉर आउटपुट, के स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर। अब इसमें ना दो लोग आए कॉब डॉगलेस, उन्होंने बोला इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। पहली बात जिससे एमसीक्यू आएगा, कॉब डॉगलेस का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेटा वो फंक्शन की इक्वेशन आपको याद रखनी है। वो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू के एल की पावर ए सी 1 माइनस ए। डेरिवेशन ये वैसे ड्राइव फॉर्मूला इसी से हुआ है, शायद तुम्हें ग्रेजुएशन में पढ़ा दे, हमारे टाइम पे तो थर्ड सेमेस्टर में होती थी, बट आपको बस इतना समझना है, ये इक्वेशन याद रखना। इसमें इन्होंने क्या बोला, पहली बात बेटा Q क्या होता है? आउटपुट। L क्या होता है? लेबर। इन्होंने C को क्या बोला? कैपिटल। और याद रखना बेटा हियर K एंड A आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ये भी पेपर में आ जाता है कि के एंड ए क्या है? के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। पहली तो इक्वेशन याद रखना बेटा, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो। अब इस पे बात करूंगा मैं, रुक जा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली बात इक्वेशन, कॉब डॉगलेस की इक्वेशन क्या थी? Q इज इक्वल टू के एल की पावर ए सी 1 माइनस ए। के Q क्या है? आउटपुट। C क्या है? कैपिटल। L क्या है? लेबर। K और A पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। अच्छा दूसरी बात, नॉर्मल फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों के लिए था, बट कॉब डॉगलेस ने बोला कि हमारा जो फंक्शन है बेटा एमसीक्यू में आता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रन के लिए है? हमारा फंक्शन सिर्फ लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ लॉन्ग रन के लिए। तो पेपर में आएगा कॉब डॉगलेस फंक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डैश, इन केस ऑफ लॉन्ग रन। इनका मानना यह था कि यार जब भी कोई प्रोडक्शन होगा ना तो उसमें लेबर जितना कंट्रीब्यूट करेगा, लेबर की पावर कितनी है? ए, उसका बाकी प्रपोर्शन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कैपिटल। तो अगर मान लो लेबर जो है वो 0.5 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, 0.5, मतलब 50-50 होंगे। अरे एक सेकंड। हाँ अब सुनो, ये इक्वेशन है। अब इन्होंने एक और बात बोली थी, एमसीक्यू में आती है। इन्होंने बोला था प्रोडक्शन में जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो बेटा उस प्रोडक्शन में लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है इनके हिसाब से, इनकी असम्पशन के हिसाब से 3/4 यानी 75%। जब भी प्रोडक्शन होता है ना तो उसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 3/4, इनका असम्पशन है। और बाकी रेस्ट कौन करेगा कंट्रीब्यूट? कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 1/4। और ये भी पेपर में आता है, याद रखिएगा। इसी बेसिस पे इन्होंने इक्वेशन बनाई कि आउटपुट जो है वो लेबर पे कितना डिपेंड करेगा? 3/4।
बाकी किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल पे। अगर यार ए की वैल्यू 1/4 ले ली तो 1 माइनस ए 3/4 है तो 1/4 होगा ना वाला पार्ट। तो यहां पे, और ये जो है, ये जो के है ना, ये कांस्टेंट है। मतलब ये ना कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, जैसे यार एक बात बताओ, जब मैंने प्रोडक्शन करा तो हो सकता है ना कि लेबर और कैपिटल ने 100 यूनिट बनाई, लेकिन उसमें 10 जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया या नॉर्मल लॉस हो गया, तो कुछ यूनिट लॉस पे भी तो जा सकती है ना। तो के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो लॉस वाला पार्ट। आउटपुट डिपेंड करता है लेबर पे 3/4, बाकी 1/4 किस पे? कैपिटल पे। तो आउटपुट उतना आएगा जितना लेबर और कैपिटल प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसका हमें के टाइम्स करना है। के टाइम्स क्या है? के टाइम्स है एक ऐसा कांस्टेंट जो आपकी इंडस्ट्री में लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो लेबर और कैपिटल ने मिलकर 100 यूनिट बनाई, लेकिन मेरी इंडस्ट्री में 20% लॉस हो जाता है नॉर्मल, तो बेटा एक्चुअल यूनिट्स कितनी बनेगी? 80 तो बनेगी ना। 100 यूनिट्स बनी, 20% लॉस को डिनोट हो गया। ठीक है, इतना इन डेप्थ आप जाओ मत, आप कितने याद रखो 3 बातें। पहला, कॉब डॉगलस का फंक्शन कहां पे एप्लीकेबल होता है? लॉन्ग रन। इसकी इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू के एल की पावर ए सी 1 माइनस ए। इक्वेशन याद रखना। नॉर्मल वाले में कैपिटल के लिए होता था, यहां पे कैपिटल किससे रिप्रेजेंट करा है? सी। ए एंड के यहां पे क्या होते हैं? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। और इन्होंने अज्यूम करा था कि प्रोडक्शन में लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 3/4, और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। ये कोई लिमिटेड बात है, आप जब टॉपिक में जाओगे बुक में आपके टॉपिक नहीं दिखेगा, ये बॉक्स में कहीं दे रखा है, इतना से छोटा 5-7 लाइन दे रखा है, लेकिन ये एमसीक्यू बन जाते कभी कभार, रेयरली से, तो इसका ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ आपका प्रोडक्शन का एक फेज खत्म हो गया। चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन अगर जो अगला पार्ट है वो एकदम न्यू है, एकदम अलग से है, वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसमें भी 1-2 क्लास लगेंगी, तो देखते हैं, फिर हम कॉस्ट पे जाएंगे। बट आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आज मैंने लॉ के रीजन बताए बेटा, मैंने आपको लॉन्ग रन की लॉ बताई, सुपर इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको क्या बताया? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये नॉर्मल से कैसे लगे ये भी बता दिया। एक बार आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। और हेमंत और महिमा कोई डाउट है तो पूछे बेटा। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया? अगर आपको थोड़ा भी समझ आया बहुत बढ़िया है, क्योंकि टॉपिक बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले बताओ यहां तक क्लियर है? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अलावा?